everyone, welcome back to my channel Mrs. Bhatia Vlogs after a very long time. आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये एक मतलब कम बैक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी और मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। आपको ये वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लंबे अरसे बाद मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ और इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँ, कंटिन्यू व्लॉग्स अपलोड करूँ, क्योंकि ना व्लॉगिंग जितना देखने में इंटरेस्टिंग होता है उतना करने में उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और प्लस डेली व्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हो तो मैंने तो इसी पर्पज़ से बनाया था अपना चैनल कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि डेली व्लॉगिंग में हम हाउसवाइफ वही सारी चीज़ दिखाती हैं जो हम लोग अपने डेली बेसिस पे करते हैं। तो कैमरा के चक्कर में इतना काम लेट हो जाता है ना, तो मैंने फिर धीरे धीरे करके स्किप किया। और स्किप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, कुछ भी। कम से कम लोग सब्सक्राइब करते भी हैं तो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, या फिर कोई व्यूज़ कोई अगर देख भी रहा है तो उसे स्क्रॉल कर दे रहा है, मतलब कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। तो फिर इन सब चीज़ों से हम लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर नहीं मन करता है कि यार कोई देखने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। आपकी एक व्यूज़ से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और मुझे आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बिना लेट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको मेरी जर्नी पता चल सके और उन सब चीज़ों से मैं कैसे निकल पाई हूँ वो भी चीज़ें आपको पता चल सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हेवी वाला चिकन पॉक्स हुआ था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब पेन में थी, मेंटली फिज़िकली। मैं उसे याद करती हूँ तो मुझे फिर से अभी से गूज़बम्स हो रहे हैं। मैं उन दिनों को याद नहीं करना चाहती। ये टाइम आई थिंक ये बिल्कुल गर्मी, जब बिल्कुल समर का जो वेदर था बिल्कुल पीक पे थी, मई का टाइम था। हाँ, मई का महीना था और स्टार्टिंग में था। तो मुझे उस टाइम ना अचानक से मैं एक दिन पहले मतलब रात में नॉर्मली मुझे हल्का सा फीवर टाइप लग रहा था, और मुझे मतलब मेरा बॉडी पेन का जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा रहता है। तो मुझे लगा कि यार कॉमनली जैसे होता है हर बार बॉडी पेन काम वगैरह की थकान से, तो उस रीज़न से हो रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड में गाने भी बज रहे हैं। छठ का टाइम है इसीलिए। और आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और छठी मैया मेरा ये वीडियो वायरल करे, इसी होप से मैं बना रही हूँ और आप लोगों तक अपना एक अपडेट दे रही हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। तो मई का महीना था और मुझे रात में हल्का सा फीवर एंड बॉडी पेन हुआ। तो नेक्स्ट डे मैं जब जैसी मॉर्निंग में उठी तो मेरा बेसिन एरिया के पास मिरर लगा हुआ है, तो जैसे ही मैं ब्रश लेकर गई तो मिरर में नज़र पड़ता है, नज़र जाती है, तो मुझे ना इस जगह पे एक पिंपल दिखा एंड इस जगह पे, ठीक है। तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से जाहिर सी बात है कि पिंपल्स वगैरह लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो मैंने वो इग्नोर किया। तो मैंने जब क्लोज जाके देखा ना तो उसमें ना थोड़ा सा पानी पानी टाइप भरा हुआ था। तो मुझे लगा यार इस टाइप के पिंपल तो मुझे नहीं होते कभी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो तो ये पिंपल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है गर्मी की वजह से, इग्नोर करो, वो उसको हाथ मत लगाओ, वो ठीक हो जाएगा अपने आप। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा। और मुझे गर्मियों में स्पेशली पिंपल्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते भी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इग्नोर करते हैं। वो मॉर्निंग का टाइम था एंड मॉर्निंग से इवनिंग तक आते आते ना मुझे फेस पे फिर इधर मतलब 2-3 जगह दिख गए, सिर्फ 2-3 जगह, वो भी इतने छोटे छोटे से, कोई बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो मुझे लगा यार इतने ज़्यादा इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये पिंपल, ऐसा क्यों। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी बोलती कि कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं है। तो मैंने बोला पागल है, चिकन पॉक्स कैसे हो सकता है, वो तो मुझे बचपन में हुआ था।
और वो शायद लाइफ में एक बार ही होता है, उसके बाद तो दोबारा नहीं होता है। तो मम्मी बोलती कि ठीक है देख लो आज भर। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, और उतना फिर ज़्यादा फीवर नहीं आया मुझे। तो मैंने फिर अपना रात का खाना वगैरह सब कुछ बनाया, सब कुछ काम वाम सब कुछ किया। नेक्स्ट डे फिर जब मॉर्निंग होता है तो मैं देखती हूँ कि चलो ये जगह पे हाथों पे है, फिर ये नेक एरिया पे है, मतलब 2-3 जगह। फिर मुझे ना सही में डर लगने लगा कि सही में चिकन पॉक्स तो नहीं, क्योंकि पिंपल्स इतने तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं और बॉडी में कहीं भी नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे फिर लगा, और जहाँ जहाँ पे था ना ये, तो वो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इचिंग भी हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया फिर से कि देखो कल वाला पिंपल। मैंने क्या किया था ना, वो नहाते टाइम फिर जब मैंने फेस वॉश किया तो वो पिंपल मतलब थोड़ा सा खुरेद दिया था कि चलो ठीक है वो है तो हट जाएगा। तो नेक्स्ट डे फिर उसी जगह पे वही पिंपल वापस आ गया। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने फिर अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरे हाथों पे जो था एंड मेरे यहाँ कमर पे था, मेरे बैक में था, मेरे नेक पे था, 1-2 करके, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी चिकन पॉक्स लग रहा है। तो मैंने बोला कि अब क्या करें। तो मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कि अब तो श्योर चिकन पॉक्स ही है, अब कोई पिंपल विंपल का नाम मत दो, एक काम करो, जो हमारे में जो नियम होता है नीम के पत्ते वगैरह लेकर 3 दिन कम से कम जो नियम करना रहता है तो वो कर लो, कम से कम छोटा वाला है अभी, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि यार अगर ये हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब फेस बहुत गंदा दिखता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने शायद सुबह 10-11 बजे मम्मी को फ़ोन करके ये सब बताया, और दोपहर के 3 या 4 बजते बजते ना मेरा ये पूरा फेस भर गया, इतना पिंपल मतलब। और वो पिंपल नॉर्मली नहीं, सब में जैसे पानी 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 टाइप भरा हुआ, जिसे फोड़ेंगे तो सिर्फ पानी निकलेगा। अब मैं बोलते बोलते मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, सीरियसली मैं उन दिनों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था वो मेरे लिए। तो मम्मी ने बोला कि ना फ़ोटो भेजो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं फ़ोटो नहीं भेजूँगी, मैं अपनी शक्ल खुद नहीं दिख पा रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा, मुझे अजीब लग रहा था। तो मम्मी ने मना किया कि अभी सोप, फेस वॉश, क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र कुछ भी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, अवॉइड करो। तो मैं बस ठंडे पानी से फेस वॉश कर रही थी। तो मैं जैसे उस दिन 3-4 बजे मुझे इतना फिर फीवर टाइप लगने लगा, बॉडी पेन लगने, तो मैंने सोचा कि चलो जैसे भी करके पर नहा लेते तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। जैसे मैं नहा के आई, मुझे ये सब पूरा भरा भरा दिखने लगा, बिल्कुल भद्दा सा दिखने लगा। और ये फॉरहेड एरिया पे, ये चिक्स पे, ये सब जगहों पे इतना ज़्यादा दिखने लगा कि मैं रोने लग गई खुद को देखकर। मैंने बोला ये मेरे साथ ही क्यों, मतलब क्यों मेरे साथ। तो मुझे नहीं समझ में आया इसका रीज़न। इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये एक्चुअली मुझे हुआ क्यों था। ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ था। तो फाइनली मम्मी ने बोला कि तुम नीम करो, जो नीम पत्ते का होता है, बिस्तर में नीम पत्ते को लेकर सो, और बेड पे मत सो फिलहाल, अभी ज़मीन पे कोई बिस्तर कर लो और उस पे नीम पत्ता को लेकर सो। और ज़्यादा नहाना वहाना मत करो, भी नहाना भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी और मुझे फ़ीवर भी था, तो मैं कान्हा जी की सेवा भी करती हूँ एज़ यूजुअल, आपको पता है। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं नहाऊंगी नहीं तो कान्हा जी की सेवा करेगा कौन। और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड को भी टेंशन हो गई कि यार ये इतनी बीमार ज़्यादा पड़ गई है, तो अब इसका मतलब अब मैं अकेले क्या ही करूँ, फैमिली मेम्बर भी कोई नहीं है ना। तो बहुत दिक्कत हो गई, खाने पीने का भी दिक्कत होने लग गया। तो जैसे तैसे करके ना मैंने 2-3 दिन, मम्मी ने बोला कि अभी तेल मसाला कुछ भी मत बनाओ, मतलब सिर्फ बॉयल चीज़ें खाओ, जैसे खिचड़ी बना लो हल्की सी, नमक वगैरह दे के, हल्दी वल्दी भी नहीं डालना है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। बस मैंने नहाना नहीं छोड़ा कि चलो जितनी भी ठंड लग रही है तो मैं नहा लेती। तो मैंने क्या किया, पानी गर्म करके, मतलब फीवर था, बॉडी तो तप रही थी मेरी और मुझे ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना करके मैंने गर्म पानी करके नहा लिया। और वो उसको ठंडक देना चाहिए, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने गर्म पानी से नहा लिया और वो नेक्स्ट डे और बड़ा हो गया। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसे गर्म से दूर रखना चाहिए। मम्मी ने भी वैसा कुछ बताया नहीं कि गर्म पानी करके मत नहाओ या फिर। और सबसे मुझे टेंशन थी कि कान्हा जी की सेवा कौन करेगा, उन्हें भोग कौन लगाएगा, उन्हें नहलाएगा कौन। मैं नहीं करूँगी तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना आइडिया है नहीं।
तो फिर उसके बाद 3 दिन तो मैंने ये सारे नियम सब कुछ किए, फिर भी वो कम होने का नाम नहीं। मेरे हाथों में पैरों में इतना पेन, इतना ज़्यादा बॉडी फीवर, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर से जैसे आग निकल रहा है, बिल्कुल उस टाइप का। तो जब मेरे हस्बैंड रात में आते तो कुछ ना कुछ खाने का वो लेकर आते, तो मैंने कहा कि आप खा लो, मैं अभी ये सब चीज़ें अवॉइड करूँगी। तो फिर मेरी वजह से उन्होंने भी सारी चीज़ें अवॉइड की, तेल मसाले वाली की, क्योंकि जो अगर नियम होता है तो घर में सभी सदस्यों को मानना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो इन्होंने भी वो सारी चीज़ें अवॉइड की, और वही हम लोग दूध, ब्रेड, खिचड़ी यही सब खाते, और मतलब खाना वाना बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। गैस चूल्हे के पास इसमें जाना भी नहीं रहता है, फिर भी मैं अकेली थी तो खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ता था। तो मरते मराते मैं कैसे भी करके हल्का फुल्का बस हम दोनों के लिए मैं बना लेती थी। उसी दिन फिर जब ये थर्ड डे हुआ मेरा, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बस हल्के हल्के हाथों से मेरे पैरों में दबा दो। पैर में कहीं भी नहीं था, मतलब कमर के नीचे के एरिया में कहीं भी पिंपल वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कमर पे, बैक पे, फ्रंट पे, नेक पे, हाथों में, फेस पे, इन सब फेस में ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और ये वाला एरिया आप विश्वास नहीं करोगे, अगर कोई देखता तो डर जाता, सीरियसली बता रही हूँ। ये वाला एरिया मेरा पूरा भरा हुआ था। मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा। देखो मेरे कैसे गूज़बम्प हो रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं याद करना चाहती उन सब चीज़ों को, लेकिन ठीक है, माता रानी अब ऐसा दिन कभी ना दिखाए, मुझे क्या किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ें होती है ये सब चीज़। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप मेरे हाथ को छोड़ दो, बस पैरों में हल्का हल्का प्रेस कर दो, बस ऐसे ही हल्के हाथों से, और तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही कर दो। मैं अलग ही अपना बिस्तर करके सो रही थी, तो वो मेरे बिस्तर पे आके बैठे। मैंने बेड से नीचे अपना बिस्तर किया हुआ था, वो मेरे बिस्तर पे आके बैठे और मेरा पैर हल्का हल्का दबाए। अब मैं तो सो गई, वो फिर वापस अपने जगह पे जाके सो गए। तो मैंने अपना फीवर वगैरह का दवा ले लिया था इसमें, जबकि दवा वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मम्मी लोग तो बोल रही थी, लेकिन मैंने मानी नहीं उनकी बात कि नहीं, फीवर है तो खाऊंगी नहीं, बॉडी पेन है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खाना पड़ेगा। तो मैंने खा लिया। तो मैं दवा वो खाकर सो गई। नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड को भी अब होने लग गए। तो वो उठे तो दिखा रहे हैं कि देखो इस जगह पे दिख रहा है, तो कहीं इस जगह पे दिख रहा है, मतलब हाथ में कहीं कहीं पे दिख रहा था। एक दो ही था, ज़्यादा नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, वैसा नहीं है, ये दूसरा है, ये नॉर्मल पिंपल होगा। तो ये बोलते कि फिर से तुम वही गलती कर रही है, नॉर्मल पिंपल, तुम अपना भी नॉर्मल पिंपल ही तुमको समझ में आया और मेरा भी नॉर्मल पिंपल बोल के फिर मेरे को तो वही लग रहा है। तो मेरे को फिर से डर लग गया कि यार मेरे को जो हो रहा है वो हो, लेकिन कम से कम हस्बैंड को ना हो, क्योंकि घर के बाहर का काम वाम करना, सब कुछ भी लाना ले जाना, कम से कम अगर हम लोग बेड पे पड़ते हैं तो चलो एक हस्बैंड है कि हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर हस्बैंड पड़ जाएंगे तो हम लोग काम वगैरह से रिलेटेड कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मुझे बहुत डर लग गया। तो इनको फीवर वगैरह वैसा कुछ भी नहीं था, ये वापस फिर अपना ड्यूटी वगैरह पे चले गए। तो मैंने फिर मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मम्मी बोल रही कि तुम लोग एक ही बेड पे तो नहीं सो गए थे। मैंने बोला सोए तो नहीं थे, लेकिन बस कल रात में हल्का सा पैर दबाने के लिए मेरे बेड पे थोड़ी देर के लिए बैठे थे, 5 से 7 मिनट के लिए। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना रहता है, बिल्कुल छूना वूना भी नहीं रहता है। तो मैंने बोला कि अब मुझे तो आइडिया था नहीं। मैंने कहा कि मुझे तो नहीं आइडिया था, अब क्या करें। तो उसी दिन फिर जब ये ड्यूटी से आए तो इनकी हालत फिर ख़राब होने लग गई। इनको भी पूरा फीवर आने लग गया। ये बिल्कुल काम करने के हालत में नहीं थे अपने जॉब पे बिल्कुल भी। तो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि मुझे भी फ़ीवर हो रहा है, बॉडी हल्का हल्का पेन कर रहा है। तो मैंने बोला कि अभी काम वाम छोड़ो, आप घर आ जाओ, आप रेस्ट करो, क्योंकि एक तो इतनी मतलब गर्मी का मौसम, मई जून की गर्मी आप सबको पता ही है कैसी होती है। इतनी लू चलती है, इतने पीक पे धूप रहता है, मतलब 12-1 बजे तो ऐसा लगता है कि दोपहर के 2-3 बज रहे हो। तो
और मैं अभी नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं दे पा रही थी इनको, तो ये भी कुछ भी हल्का फुल्का चाय वाय पी कर ही बस चले जा रहे थे। तो फिर इन सब चीज़ों से मम्मी ने मना किया कि गर्म चीज़ें अवॉइड करो, दूध चाय ये सब बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि बॉडी में हीट क्रिएट करती है वो सारी चीज़ें। तो अब ना चाय ना कुछ, और हम लोग हैं चाय के एडिक्टेड, तो मैंने तो बिल्कुल भी छोड़ दिया था। तो फिर मैंने हस्बैंड को ही मना किया कि अभी अब जैसे आपको भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप भी अभी ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करो। तो उन्होंने भी अवॉइड करनी शुरू की। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें होने लगी तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, बहुत मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा टूट सी गई कि एक तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस सिचुएशन पर अकेले हैं, मुझे हुआ लेकिन मेरे हस्बैंड को क्यों। तो मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं आ जाती हूँ, तो मैंने बोला कि अभी एक काम करो, 1-2 दिन और देख लेते हैं हम लोग, अगर मैं बिल्कुल भी उठने बैठने की हालत में ना रहूँगी तो फिर भले आ जाना, लेकिन अभी ठीक है, मतलब मैं कर ले रही हूँ कुछ चीज़ें। तो अब मेन क्या है कि गैस चूल्हे के पास जाना नहीं है, खाना वाना बनाना नहीं है, तो इन सब चीज़ों में कौन केयर करे। तो इनकी हालत भी नेक्स्ट डे से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, बहुत ज़्यादा फीवर, बॉडी पेन, मतलब मुझे जितना फीवर था ना, चौथे 5वें दिन तक मेरा फीवर नॉर्मल हो गया और इनका फीवर हाई हो गया। और जिस तरह से मेरे बॉडी से मतलब आग निकल रहा था फर्स्ट सेकंड डे, तो इनका फिर वैसे ही होने लग गया। तो अब मुझे उस जगह पे, और उतने दिनों में 5-6 दिनों में मेरा ये वाला जो मतलब फेस पे जो था वो पानी भर भर के बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे कि आलू जैसा होता है, आलू पे वो जो छोटे छोटे दाने नहीं निकलते, बिल्कुल वाइट वाइट वैसे हो गए वो। और सिर्फ फेस का ही नहीं, पूरी बॉडी का। तो हाथ में मुझे 2-3 जगह थे, वो हाथ मेरा पूरा भर चुका था, क्योंकि मेरा 5वां-6ठा दिन हो गया था। तो मैं बिल्कुल अपने शक्ल को देख नहीं पा रही थी, अपने चेहरे को बिल्कुल भी आईने में नहीं देख पा रही थी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करके रखे थे उस टाइम के, लेकिन नहीं रखा गया मुझे। तो मम्मी को जब मैंने, मेरा 6ठा या 7वां दिन हो गया, तो मैंने कहा कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे, तुम आ जाओ। तो मैंने बहुत रोते रोते बोला कि बहुत अब हालत हमारी ख़राब हो गई है, अब तुम आ जाओ।